नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी रूस और अमेरिका की। आप भी हैरान होंगे, ऐसा तथ्य लेकर आए हैं आज हम। जी हां, यूक्रेन युद्ध की गर्मा गर्मी के बीच रूस और अमेरिका ने दो हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली की है। रूस ने बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा कर दिया है। जी हां, तथ्य में जानिए आप, मजेदार और रोचक। उन्हें अमेरिका के साथ कैदी की अदला बदली की प्रक्रिया में रिहाई मिली है। वे अब अमेरिका में अपना घर जा सकती हैं। ब्रिटनी ग्राइगर के बदली अमेरिका ने हथियार डीलर विक्टर बाउट को रिहा किया है। यह विक्टर बाउट बड़ा हथियार डीलर है, जो अमेरिका में 25 साल की सजा और जेल काट रहा था। इसे मौत का सौदागर नाम दिया गया था और इस नाम से उसे जाना भी जाता है। 32 साल की ग्रीनर और 55 साल के विक्टर बाउट की रिहाई अमेरिका और रूस के संबंधों का अहम मोड़ साबित हो रही है। अमेरिकी नागरिक ग्रीनर को इसी साल फरवरी में रूस में ड्रग्स चार्जेस के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि विक्टर बाउट अमेरिका में 25 साल की कैद की सजा काट रहा था। समाचार एजेंसियों के अनुसार कैदियों की यह अदला बदली कतर में अबू धाबी एयरपोर्ट पर हुई। जी हां, फिल्मी अंदाज में रूसी मीडिया की ओर से जारी वीडियो में एयरपोर्ट पर ग्रीनर और बाउट एयरपोर्ट पर एक दूसरे के बगल से निकलते हुए दिख रहे हैं। जी हां, भारतीय फिल्मों में यानी कि बॉलीवुड की फिल्मों में आपने किडनैपिंग के बाद जब लेन देन हो जाता है तो कैसे इंसान आता जाता है, ठीक उसी तरह, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा। ग्रीनर की पहचान बन चुके उनके घुंघराले बाल कटे हुए थे, जबकि बाउट तेजी में दिख रहा था। एयरपोर्ट में ही दोनों एक दूसरे प्लेन की ओर बढ़ गए और जहां से वे अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। ग्रीनर को टेक्सास के सैन एंटोनियो एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने ग्रीनर से बात की थी और वह रूस में गैर जरूरी प्रताड़ना झेलने के बाद भी अच्छी हालत में हैं। बता दें कि ग्रीनर 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। जी हां, ये एक ओलंपियन की भी कहानी है। तथ्य में वे WNBA चैंपियन हैं और LGBTQ अधिकारियों के लिए काम करती हैं। उन्हें मॉस्को एयरपोर्ट पर तब गिरफ्तार किया गया था जब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। ग्रीनर पर थोड़ी मात्रा में गांजा रखने का आरोप लगा था, या मैरिजुआना। उनके पास कथित तौर पर कार्ट्रिज भी मिला था। अगस्त में उन्हें 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ग्रीनर ने गवाही दी थी कि उसे कई चोटों से दर्द को दूर करने के लिए दवा के रूप में गांजे का उपयोग करने के लिए एक अमेरिकी डॉक्टर से अनुमति मिली थी। हालांकि रूस में मेडिकल मैरिजुआना के उपयोग की अनुमति नहीं है। वहीं विक्टर बाउट पर दुनिया के खतरनाक आतंकियों और विद्रोहियों को संवेदनशील हथियारों को मुहैया कराने का संगीन आरोप है। उसे 2008 में अमेरिका एक स्टिंग ऑपरेशन में थाईलैंड में गिरफ्तार किया था। इसके बाद थाईलैंड से उसका अमेरिका में प्रत्यार्पण किया गया था। प्रत्यार्पण, एक्सट्रेडिशन। उसे 2012 में 25 सालों की कैद की सजा सुनाई गई थी। रूस का मानना है कि विक्टर बाउट एक बिजनेसमैन है और वो उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। रूस पहुंचते ही विक्टर बाउट ने रूस के सरकारी टेलीविजन पर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं आप सबों को बहुत प्यार करता हूं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी मीडिया और कुछ दूसरी एजेंसियां विक्टर बाउट को मौत का सौदागर के नाम से बुलाती हैं। जिस दौरान ब्रिटनी ग्राइनर रूस की हिरासत में थी तो अमेरिका में उनके समर्थकों और परिजनों ने सरकार पर रिहाई को लेकर दबाव बनाया था। ओलंपियन थी, 2 बार की गोल्ड चैंपियन। कई बार प्रदर्शन भी हुए थे। ड्रग्स रखने और तस्करी के आरोप में ब्रिटनी को 4 अगस्त को 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ग्राइनर के वकीलों ने सजा को अत्यधिक बताया और इस बात पर जोर दिया कि यह अपराध की गंभीरता की श्रेणी
में नहीं आता, यानी उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। तो तथ्य में आपने देखा एक ऐसा रोचक तथ्य जो कि अपने आप में अनूठा है, और वो भी तब जब दुनिया की दो शक्तिशाली ताकतें अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी हां, अदला बदली की गई। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।